शहर के पुराने मोहल्ले में जहाँ संकरी गलियाँ, टूटी फूटी कच्ची सड़कें और मिट्टी से बने भवन थे, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी में राधा अपनी माँ के साथ रहती थी। ये परिक्षेत्र आम लोगों का था, जहाँ गरीबी की छाया हर घर पर मंडराती थी, लेकिन लोगों के हृदय में फिर भी धैर्य और संतोष था। राधा की आयु 19 साल थी। वो सुंदर, सुशील और मेहनती कन्या थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें ऐसी लगती थीं जैसे उनमें कई कहानियाँ छुपी हों। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन अभाव ने उन्हें सच्चाई से कोसों दूर कर रखा था। उसकी माँ शकुंतला देवी मोहल्ले की औरतों के लिए कपड़े सिलती थीं। वो दिन रात मेहनत करके अपने घर का गुजारा करती थी। राधा भी अपनी माँ का हाथ बटाती, घर के काम करती और जब भी उसे समय मिलता अपने पिता की पुरानी किताबों को पढ़ती। राधा बेटी, ज़रा पानी ला दे, बहुत प्यास लगी है, शकुंतला देवी ने कहा। राधा ने जल्दी से लोटे में पानी भरा और माँ को दे दिया। उनकी आंखों में थकान थी, लेकिन जब भी राधा उन्हें देखती वो मुस्कुरा देती। माँ, आज बाजार जाना है, कुछ सामान लेना है। बेटी देखो, अगर थोड़ा सस्ते में मिल जाए तो ख़रीद लेना, पैसे संभाल कर खर्च करना, हम अमीरों की तरह नहीं जो हर दिन सोने चांदी से खेलें, शकुंतला देवी ने मुस्कुराकर कहा। राधा भी मुस्कुरा दी, लेकिन दिल के किसी कोने में गरीबी का दर्द था। शहर के दूसरे छोर पर एक महल था। ये राजकुमार विक्रम का महल था, जो अपने राजसी जीवन से उकता गया था। उसकी उम्र 25 साल थी। वो लंबा, सुंदर और हष्ट पुष्ट गबरू जवान था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उलझन थी। महल में सब कुछ था, नौकर चाकर, सुनहरी दीवारें, हीरे जवाहरात, लेकिन विक्रम की अंतरात्मा को कभी शांति नहीं मिली। उसे इस नकली दुनिया से नफरत थी। उसे अमीर और गरीब में अंतर करना पसंद नहीं था। वो अक्सर अपने महल से बाहर निकलकर शहर की असली दुनिया को देखने चला जाता। विक्रम, तुम फिर से महल से बाहर जाने का सोच रहे हो? उसकी माँ रानी माँ ने कड़े स्वर में पूछा। माँ, मुझे सोने के पिंजरे में बंद नहीं रहना, विक्रम ने गुस्से से कहा। बेटा, तुम्हारी शान और वैभव की ही तुम्हारी पहचान है। बाहर की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बनी। मगर माँ, क्या मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं? या मैं अपना जीवन अपनी इच्छा से नहीं जी सकता? रानी माँ चुप हो गईं। उन्होंने अपने बेटे को देखा, जिसने अपनी आंखों में एक अजीब सा दुख छुपा रखा था। उस शाम हल्की बारिश हो रही थी। बाजार में भीड़ थी। राधा अपनी माँ के लिए आटा और सब्जी लेने आई थी। वो सामान लेकर वापस जाने लगी, तभी एक तेज़ रफ्तार घोड़ा उसके पास से गुजरा और उसकी टोकरी से सारा सामान गिर गया। ये क्या कर दिया? राधा गुस्से से पलटी। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था, लंबा, गोरा, नीली आंखें और राजसी अंदाज। उसने राधा को देखा और झुककर उसका सामान उठाने लगा। मुझे क्षमा कर दो, मैंने कोशिश की थी कि तुम्हें चोट ना लगे, लड़के ने विनम्र स्वर में कहा। चोट तो नहीं लगी, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा सारा सामान गिर गया, राधा ने गुस्से में कहा। मैं उसकी भरपाई कर सकता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता, मैं खुद उठा सकती हूँ। राधा ने जल्दी से सामान उठाया और वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा। लड़का अभी भी वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। राधा घर आ गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही अजनबी लड़का आ रहा था। कौन था वो? उसने खुद से सवाल किया। दूसरी ओर विक्रम भी पहली बार किसी लड़की से इस तरह डांट खाने के बाद भी मुस्कुरा रहा था। वो पहली बार किसी ऐसी लड़की से मिला था जो उसे एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक आम व्यक्ति की तरह देख रही थी। अगले दिन राधा फिर बाजार गई। वहाँ उसे वही लड़का फिर से दिखाई दिया। क्या तुम फिर से मेरा रास्ता रोकने आए हो? राधा ने कहा। नहीं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूँ, अब तुम जा सकते हो। लेकिन इस बार राधा के स्वर में नफरत नहीं थी। विक्रम ने धीरे से कहा, मेरा नाम विक्रम है और तुम्हारा? राधा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर चली गई। लेकिन विक्रम समझ गया कि ये पहली और अंतिम भेंट नहीं थी। विक्रम अब अक्सर बाजार जाने लगा और हर बार वो राधा को वहाँ देखता। धीरे धीरे राधा का दिल भी विक्रम की ओर झुकने लगा, लेकिन राधा को अभी भी ये नहीं पता था कि वो एक राजकुमार है। विक्रम और राधा की भेंट अब आम हो चुकी थी। विक्रम हर रोज़ किसी न किसी बहाने से बाजार जाता और राधा से मिलने की कोशिश करता। कभी वो सब्जी वाले से मोल भाव करती दिखती, तो कभी किसी गरीब बच्चे को कुछ खाने को देती। एक दिन जब वो एक गरीब औरत को खाना दे रही थी, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। तुम हमेशा दूसरों के लिए इतना सोचती हो? राधा ने मुड़कर देखा। विक्रम मुस्कुरा रहा था। अगर भगवान ने हमें हाथ दिए हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी, राधा ने जवाब दिया। विक्रम ने उसकी बातों में गज़ब की सादगी और अच्छाई देखी थी। उसकी सोच आम लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। तो तुम भी दूसरों के लिए जीती हो?
हाँ, मैं यही मानती हूँ कि जब तक हम किसी और के काम ना आए तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं। विक्रम उसकी बातें सुनकर हैरान था। एक गरीब लड़की की इतनी बड़ी सोच, शायद यही चीज़ उसे राधा की ओर आकर्षित कर रही थी। महल में वातावरण धीरे धीरे बदल रहा था। रानी माँ को ये भनक लग चुकी थी कि उनका बेटा रोज़ महल से बाहर जाता है और किसी लड़की से मिलता है। क्या हो रहा है विक्रम, तुम रोज़ रोज़ बाहर क्यों जा रहे हो? रानी माँ ने कठोर स्वर में पूछा। माँ, मैं सिर्फ शहर घूमने जाता हूँ। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें एक आम लड़की से बातें करते देखा है। विक्रम चुप हो गया। उसकी माँ की आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन दिल में डर भी। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारी शादी भी किसी राज परिवार की लड़की से होगी। एक गरीब लड़की हमारी बहू नहीं बन सकती। माँ, लेकिन वो अलग है, उसकी सोच अलग है, वो मानवता के लिए जीती है। मगर वो तुम्हारी योग्य नहीं, रानी माँ ने कहा और वहाँ से चली गई। विक्रम समझ गया कि अगर ये आगे बढ़ा तो ये सरल नहीं होगा। राधा अब तक नहीं जानती थी कि विक्रम कौन है। वो बस उसे एक अच्छा और सच्चा इंसान समझती थी। एक दिन मोहल्ले में अचानक राजसी घोड़े और सैनिकों का आना हुआ। पूरे बाजार में हलचल मच गई। लोगों ने दूर से देखा, राजकुमार विक्रम अपने असली राजसी वस्त्रों में था। राधा की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसे वो अपना दोस्त समझती थी वो एक राजकुमार था। क्या ये वही विक्रम है? विक्रम राधा के पास आया, लेकिन आज राधा की आंखों में वो लगाव नहीं थी, बल्कि एक अजनबीपन था। तुमने मुझसे झूठ बोला, राधा ने गुस्से में कहा। नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं कहा, मैंने बस तुम्हें अपनी पहचान नहीं बताई। विक्रम ने सफाई दी। लेकिन क्यों? तुम्हें क्या लगा कि यह गरीब लड़की सच्चाई को नहीं समझ पाएगी? विक्रम ने उसकी आंखों में दुख देखा। राधा, मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं, मैंने बस सही समय की प्रतीक्षा की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। राजकुमार। राधा वहाँ से चली गई, लेकिन उसके दिल में अजीब सा दुख था। राधा अब विक्रम से मिलने से बचने लगी। वो जानती थी कि एक गरीब लड़की और एक राजकुमार का मिलन असंभव था, लेकिन विक्रम इतनी सरलता से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने राधा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार राधा उसकी उपेक्षा कर देती। राधा, मुझसे बात करो, एक दिन विक्रम ने उसे रास्ते में रोक कर कहा। अब बात करने को बचा ही क्या है? राधा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम गरीब हो या अमीर, मेरे लिए तुम सिर्फ राधा हो। मगर तुम्हारी दुनिया तुम्हें मेरे साथ कभी नहीं रहने देगी विक्रम। ये सच्चाई है और इससे तुम बदल नहीं सकते। विक्रम पहली बार खुद को लाचार महसूस कर रहा था। विक्रम की माँ ने अब अपनी सख्ती बढ़ा दी थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि विक्रम का विवाह जल्द से जल्द किसी राजसी परिवार की लड़की से कर दी जाएगा। राजकुमार, तुम्हारा विवाह राजा मान सिंह की बेटी से निर्धारित हो चुका है। विक्रम के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं ये विवाह नहीं करूँगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारा सत्ता से अधिकार छीन लिया जाएगा। विक्रम अब कठिनाई में फंस चुका था। या तो वो अपने प्यार के लिए लड़ता या अपने राज्य अधिकार को बचाता। राधा को जब ये समाचार मिला कि विक्रम का विवाह निर्धारित हो गया है तो वो अंदर से टूट गई। मुझे पता था कि यही होगा। राधा ने निश्चय किया कि अब उसे अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। उसने वो शहर छोड़ने का फैसला किया। माँ, हमें शहर से चले जाना चाहिए, यहाँ अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। शकुंतला देवी ने अपनी बेटी की आंखों में दुख देखा। बेटी, ये प्यार कभी सरल नहीं होता, लेकिन क्या तुम्हें इसे इतनी सरलता से छोड़ सकती हो? माँ, अगर मैं रुकी तो मेरा दिल और टूट जाएगा। राधा ने अपना सामान बांध लिया और उसी रात शहर छोड़ दिया। राधा के जाने के बाद विक्रम की दुनिया नीरस हो गई थी। उसने जब सुना कि राधा अब इस शहर में नहीं है तो उसके दिल में अजीब सा वीराना छा गया। महल में हर कोई उसके विवाह की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन विक्रम के लिए सब निरर्थक था। एक दिन उसके सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन ने उससे पूछा, राजकुमार, आप इतने चुप चुप क्यों रहने लगे हैं? क्या आपने सच में इस विवाह को स्वीकार कर लिया? विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अर्जुन, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो अब इस शहर में नहीं है और मैं ये विवाह नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे विवश किया जा रहा है। तो फिर आप चुप क्यों बैठे हो? अगर आपका दिल कहता है कि ये गलत है तो आपको इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अर्जुन की बातों ने विक्रम को झंझोर दिया। उसे लगा कि वो अपने प्यार को इतनी सरलता से छोड़ने की गलती कर रहा है। राधा और उसकी माँ अब एक दूसरे शहर में आ चुके थे। यहाँ पर उनकी कोई पहचान नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर नए जीवन का आरंभ करने की कोशिश की। राधा अब भी दिन भर अपनी माँ के साथ कपड़े सिलने में सहायता करती और रात को अपनी पुरानी यादों में खो जाती। माँ, क्या प्रेम हमेशा पराजित हो जाता है? राधा ने दुखी स्वर में पूछा। बेटी, प्रेम पराजित नहीं होता, बस इसके लिए लड़ने का साहस हर किसी में नहीं होता, शकुंतला देवी ने प्यार से कहा। राधा मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में विक्रम की यादें अब भी जीवित थीं।
महल में मेहमानों की चहल पहल थी। रानी माँ ने हर जगह विवाह की तैयारियां कर रखी थी, लेकिन विवाह वाले दिन विक्रम ने एक बड़ा निर्णय ले लिया। जब पंडित जी ने वर वधू को फेरों के लिए बुलाया तो विक्रम ने आकर एक पल के लिए सबको देखा और फिर ऊंची आवाज़ में कहा, मुझे ये विवाह स्वीकार नहीं है। पूरा महल सन्नाटे में डूब गया। रानी माँ का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम होश में तो हो? ये तुम क्या कह रहे हो? रानी माँ ने गुस्से से कहा, हाँ माँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे हृदय को सही लगता है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्यार सिर्फ राधा है। विक्रम ने निश्चय कर लिया कि वो किसी भी प्रकार से राधा को ढूंढ कर रहेगा। उसने अपने मित्र अर्जुन को अपने साथ लिया और दोनों ने राधा को ढूंढना शुरू कर दिया। अर्जुन, हमें हर जगह जाना होगा। अगर मैं अपने प्रेम के लिए खड़ा नहीं हुआ तो मैं खुद को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा, विक्रम ने कहा। शहर शहर भटकने के बाद अंततः उन्हें एक संकेत मिला। क्या तुमने एक ऐसी लड़की को देखा है जो बहुत अच्छी सिलाई करती हो? एक दुकानदार ने कहा, हाँ, यहाँ एक लड़की कुछ समय पहले रहने आई है जो बहुत अच्छा काम करती है। लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। विक्रम को विश्वास हो गया कि ये राधा ही है। रात का समय था। राधा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी और चांद को देख रही थी। अचानक उसे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। वो उठी और देखा, विक्रम सामने खड़ा था। विक्रम, राधा की आंखों में आंसू आ गए। राधा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, परंतु मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राधा ने अपनी आंखें झुका ली। मगर विक्रम, तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया बहुत अलग है। नहीं राधा, अब कोई अंतर नहीं है। मैंने अपने राजसी पहचान को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। राधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ सकते हो? मैंने पहले ही छोड़ दिया है। अब बस तुम्हारी हाँ की प्रतीक्षा है। विक्रम ने राधा को अपने घोड़े पर बिठाया और वापस शहर लेकर आया। जब वो महल पहुंचे तो रानी माँ उन्हें देखकर हैरान रह गईं। तो तुम इसे वापस ले ही आए? उन्होंने गुस्से से कहा। विक्रम ने सिर झुका दिया। माँ, अगर आप चाहें तो मुझे इस महल से निकाल सकती हैं, लेकिन मैं राधा को नहीं छोड़ सकता। रानी माँ ने राधा को देखा। उसकी आंखों में सादगी और सच्चाई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे ये विवाह स्वीकार है। महल रोशनी से जगमगा रहा था। राजकुमार विक्रम और राधा का विवाह पूरे शहर के लिए एक उदाहरण बन गया था। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये गरीब दर्जी की बेटी अब इस महल की रानी बन चुकी है। लेकिन राधा के लिए सब आसान नहीं था। वो भले ही महल में थी, लेकिन उसकी सादगी, उसकी शालीनता अब भी वैसी ही थी। शादी की पहली सुबह राधा अपने कमरे में थी जब एक पुराने नौकर ने उसके लिए नाश्ता लाने से इनकार कर दिया। हमें गरीब लड़की की सेवा करने की आदत नहीं है, उसने मुंह बनाते हुए कहा। राधा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि उसे अपने प्रेम और अच्छे स्वभाव से इन सब का दिल जीतना होगा। रानी माँ भले ही शादी के लिए मान गई थीं, लेकिन उन्होंने अभी तक राधा को पूर्ण रूप से स्वीकारा नहीं था। एक आम लड़की हमारी राष्ट्रीय परंपराओं को नहीं समझ सकती, उन्होंने अपनी सहेली पद्मिनी से कहा, जो वही महल में रहती थी। आपको उसे रोकना होगा रानी माँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो धीरे धीरे पूरे महल को अपने वश में कर ले, पद्मिनी ने आग में घी डालते हुए कहा। और फिर शुरू हुई राधा के विरुद्ध षड्यंत्रों की एक नई कहानी। राधा को धीरे धीरे अनुभव होने लगा कि महल में हर कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं था। एक दिन महल की रसोई में मेहमानों के लिए खाना बन रहा था। रानी माँ ने राधा से कहा, अगर तुम इस महल की असली बहू बनना चाहती हो तो हमें अपनी योग्यता दिखाओ। ये खाना तुम्हें खुद बनाना होगा। राधा ने बिना किसी संकोच के हामी भर दी। उसने पूरे दिल से खाना बनाया, लेकिन जब खाना परोसा गया तो एक महिला बेहोश हो गई। इस खाने में जहर है, किसी ने चिल्लाकर कहा। पूरा महल सनसनी से भर गया। रानी माँ ने गुस्से से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि ये लड़की इस महल के योग्य नहीं है। राधा के लिए बहुत बड़ा आरोप था। विक्रम वहाँ पहुँचा और बोला, राधा कभी ऐसा नहीं कर सकती, इसमें ज़रूर कोई षड्यंत्र है। लेकिन महल के नियम कठोर थे। अगर राधा दोषी सिद्ध हुई तो उसे महल छोड़ना पड़ेगा। राधा ने खुद को निर्दोष सिद्ध करने का निश्चय किया। उसने रसोई के सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। फिर उसे महल की एक पुरानी सेविका से पता चला कि पद्मिनी ने खुद रसोई में जाकर खाने में कुछ मिलाया था। राधा ने ये बात विक्रम को बताई। अगर ये सच है तो हमें इसे सिद्ध करना होगा, विक्रम ने कहा। महल में एक गुप्त सभा बुलाई गई जहाँ सभी उपस्थित थे। राधा ने पद्मिनी को चुनौती दी, अगर आप निर्दोष हैं तो इस खाने को खुद खाकर दिखाइए। पद्मिनी डर गई और पीछे हट गई। सच स्वयं ही सबके सामने आ गया। रानी माँ ने पहली बार अनुभव किया कि राधा सिर्फ एक आम लड़की नहीं थी,
बल्कि एक समझदार और साहसी लड़की है। इस घटना के बाद धीरे धीरे महल के लोग राधा को अपनाने लगे। जहाँ पहले नौकर उसकी बात नहीं मानते थे, अब वो उसे रानी माँ की तरह सम्मान देने लगे थे। एक दिन रानी माँ खुद राधा के पास आई और कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम इस महल की असली रानी बनने के लिए योग्य हो। राधा की आंखों में आंसू आ गए। विक्रम ने उसे प्यार से देखा और कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर प्रेम सच्चा हो तो सारी कठिनाइयाँ स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। राधा मुस्कुरा दी। महल में अब सब कुछ बदल चुका था। राधा, जिसे कभी यहाँ आने का अधिकार भी नहीं था, अब इस राजसी परिवार की बहू और होने वाली महारानी बन चुकी थी। महल के लोग जो कभी उसका विरोध करते थे, अब उसका सम्मान करने लगे थे। रानी माँ, जिन्होंने उसे स्वीकारने में सबसे ज़्यादा समय लिया था, अब खुद उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी थी। राधा, तुमने सिद्ध कर दिया कि एक अच्छी पत्नी होने के साथ साथ तुम एक इस राजसी परिवार की असली उत्तराधिकारी भी हो। रानी माँ ने प्यार से कहा। राधा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने निष्पक्ष प्रेम और शालीनता से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन जब सब कुछ ठीक लगने लगा था, तभी महल में एक नया तूफान आने वाला था। विक्रम और राधा को इस महल में आए 6 महीने हो चुके थे और महल में हर कोई खुश था। लेकिन एक रात अचानक राधा के कमरे में एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, अगर तुमने ये महल नहीं छोड़ा तो बहुत जल्द तुम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को खो दोगी। राधा ये पढ़कर डर गई। उसने ये बात सबसे छिपा ली थी, लेकिन उसके दिल में डर घर घर कर गया। राधा ने खुद इस रहस्य की सच्चाई को जानने की ठानी। रात को वो छुप कर महल की पिछली गलियों में जाने लगी। वहाँ उसने देखा कि पद्मिनी किसी अनजान व्यक्ति से भेंट कर रही थी। अगर राधा महल में रही तो इस पूरे राज्य की महारानी बन जाएगी, तो फिर हमें उसे रास्ते से हटाना होगा, उस आदमी ने कहा। राधा ने ये सब सुन लिया। उसे समझ आ गया कि षड्यंत्र अब भी जारी था। राधा ने विक्रम को सारी बात बताई। बहुत हो गया, मैं अब उस पद्मिनी को और सहन नहीं कर सकता, विक्रम गुस्से से बोला। उसने पद्मिनी को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हमारे जीवन में पहले भी विष घोलने की कोशिश की थी और अब भी वही कर रही हो, लेकिन इस बार तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। पद्मिनी घबरा गई। मुझे क्षमा कर दे राजकुमार, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हें यह महल छोड़कर जाना होगा, और अगर तुमने फिर से कोई चाल चली तो इसकी सज़ा और भी कठोर होगी। इसके बाद विक्रम और राधा को कोई नहीं रोक पाया। उन्होंने पूरे राज्य के लिए नई नीतियाँ बनाई, गरीबों की सहायता की और एक नया इतिहास लिखा। कुछ साल बाद राधा और विक्रम के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। हमारी नन्ही राजकुमारी हमारे प्रेम की सबसे सुंदर निशानी है, विक्रम ने राधा से कहा। राधा ने अपनी बेटी को गोद में लिया और सोचा, कभी मैं एक गरीब लड़की थी जिसे इस महल में आने का अधिकार तक नहीं था, लेकिन आज मेरी बेटी इस महल की उत्तराधिकारी है। शायद भाग्य के लिखों को कोई मिटा नहीं सकता। राधा ने अपने प्रेम और धैर्य से ये सिद्ध कर दिया कि इंसान की पहचान उसके आचरण से होती है, ना कि उसकी प्रतिष्ठा से। आज वो सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि इस राज्य की सबसे ताकतवर और सबसे योग्य महारानी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।